नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ऋचा सिंह, मेडिकल डायरेक्टर उर्वरा फर्टिलिटी सेंटर। और आज हम बात करने वाले हैं एंडोमेट्रियोसिस के बारे में, क्योंकि मार्च का महीना है। इट इज़ एन एंडोमेट्रियोसिस अवेयरनेस मंथ और बहुत सारे पेशेंट्स को इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो आइए हम जानें कि ये क्या होता है और इस केस में हमें प्रेगनेंसी को कैसे प्लान करना चाहिए। तो मोटे मोटे तौर पे अगर हम समझें तो एंडोमेट्रियोसिस का मतलब है कि जो झिल्ली बच्चेदानी के अंदर होती है, उस तरीके का टिश्यू अगर बच्चेदानी की बाहरी सतह पे अगर आ जाता है या ओवरी की सतह पे आ जाता है तो उसको एंडोमेट्रियोसिस कहा जाता है। और ये समस्या बहुत सारे लोगों को, आप मान के चलो कि ऑलमोस्ट 50% पेशेंट्स जो एंडोमेट्रियोसिस के होते हैं उन्हें कंसेप्शन करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ये डिपॉजिट्स होते हैं जो इन सतह पे बन जाते हैं, चाहे वो चॉकलेट सिस्ट के रूप में हो जो ओवरी में रहता है, या वो ट्यूब्स के ऊपर डिपॉजिट्स हों या लिगामेंट्स के ऊपर डिपॉजिट हो, वो अंदर सारी चीज़ों को इतना इकट्ठा कर देते हैं, उनकी एनाटमी को इतना डिस्टॉर्ट कर देते हैं कि जो प्रॉपर ओव्यूलेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। एट द सेम टाइम एग की क्वालिटी को भी ये डाउन कर देते हैं। जो ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए फर्टिलाइज्ड एग का, उसको रोक देते हैं यूट्रस में आने से। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कि यूट्रस में बच्चे को अटैच करने के लिए भी एंडोमेट्रियोसिस जो है वो जिम्मेदार है, जो वो नहीं करने देता है। तो अब कैसे पहचाने कि आपको ये समस्या है और क्या करें? तो पहचानने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ये समझना ज़रूरी है कि क्या हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब्ड है, हमें बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुअल साइकिल में पेन होता है, या अदरवाइज हमको पेल्विक क्रैम्प्स रहते हैं, या हमें रिलेशंस के टाइम पे बहुत पेन महसूस होता है। ये 2-3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जो हमें सस्पेक्ट करते हैं कि शायद आपको एंडोमेट्रियोसिस हो। तो फिर ऐसे केस में अगर आपको सिम्टम्स हैं तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बहुत बार अल्ट्रासाउंड में चॉकलेट सिस्ट भी एक फाइंडिंग होती है जो हमें एंडोमेट्रियोसिस की तरफ इशारा करती है, या यूट्रस में एक एडिनोमायोटिक पैच बनता है जो कि इस प्रॉब्लम की तरफ इशारा करता है। तो अब क्या करें? बहुत सारे लोग सर्जरी के लिए जाते हैं अगर चॉकलेट सिस्ट उनको डायग्नोज हुआ है, और बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं कि हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि एंडोमेट्रियोसिस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टाइम टू प्रेगनेंसी, यानी कि इसमें हमें प्रेगनेंसी के लिए जल्दी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। जैसे जैसे आपका समय बीतेगा ये डिजीज़ बढ़ती जाएगी और ये हर तरीके से सारे ऑर्गन को अपने चपेटे में ले लेगी, चाहे वो ऑर्गन यूट्रस हो, चाहे वो ओवरी हो, चाहे वो ट्यूब्स हो, और फिर आपके लिए कंसेप्शन करने की संभावना बहुत ख़त्म हो जाती है। तो अगर आप 35 ईयर से कम है और आपको अगर 6 महीने से ज़्यादा समय हो गया है कंसीव करने के, ट्राई करने के लिए, तो आपको तुरंत एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। और अगर आपकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है तो आपको इमीडिएटली मिलना चाहिए, ताकि आप अपने समय को ना गंवाएं, क्योंकि 35 साल की उम्र में अंडे की गुणवत्ता, उसका अमाउंट, उसकी क्वालिटी सब डाउन हो जाता है और ज़्यादा समय बढ़ने से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सेकेंड, क्या हमें दवाएं लेनी चाहिए अंडा बनाने की, या हमें क्या प्रोसीजर करना चाहिए? तो आइडियली तो एंडोमेट्रियोसिस की जो डायग्नोसिस होती है वो कंफर्म होती है बाय लैप्रोस्कोपी, जिससे हमें ये समझ में आता है कि किस स्टेज की डिजीज़ है। तो अगर माइल्ड डिजीज़ है आपको और बहुत ज़्यादा कोई सीवियर प्रॉब्लम नहीं है, आपकी एग रिजर्व्स ठीक है, हस्बैंड का स्पर्म फैक्टर ठीक है, तो आपको IUI जैसे प्रोसेसेस पे जाना चाहिए जो आपकी प्रेगनेंसी को एक्सपीडिएट करते हैं। एंडोमेट्रियोसिस के केसेस में खाली दवा लेके और नॉर्मल ट्राई करने का बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं रहता है। और अगर आपकी स्टेज एडवांस्ड है, यानी स्टेज 3, स्टेज 4 है, चॉकलेट सिस्ट का साइज बहुत बड़ा है, तो ऐसे केसेस में आपको तुरंत IVF ऑप्ट करना चाहिए, ताकि समय रहते हुए आप अपने अंडों से अपने बच्चे को ले पाएँ। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, चॉकलेट सिस्ट को ऑपरेट कराना ज़रूरी है डॉक्टर? ये बहुत कॉमन सवाल है। तो चॉकलेट सिस्ट को ऑपरेट कोशिश करके अगर ना कराएं तो बेटर है, और अगर कराना भी पड़ रहा है तो पहले अपना AMH ज़रूर जांच लें कि ओवेरियन रिजर्व कैसी है। आइडियली आज के दौर में बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं जहाँ पे हम बिना ऑपरेशन करे भी एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट को मैनेज कर सकते हैं और आपको IVF द्वारा प्रेगनेंसी की तरफ लेके जा सकते हैं।
बाकी अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसी कोई समस्या है वो आके हमें कंसल्ट कर सकता है एंड वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू।